एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हमारी क्लास 12 की बिजनेस स्टडी से है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? सो इसका क्या मीनिंग होता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि चैप्टर का नाम भी है, इसका क्या मीनिंग होता है? क्या होते हैं ये? सो द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द गाइडलाइंस फॉर टेकिंग द मैनेजमेंट डिसीजंस। जो मैनेजमेंट में कुछ चीज़ें होती हैं जिनके हमें डिसीजन लेने होते हैं, तो उनके लिए एज अ जर्नल गाइडलाइन या फिर ब्रॉड जर्नल गाइडलाइंस ये सर्व करता है। ये कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देते हैं, बट हाँ, ये जो मैनेजर होता है उनको गाइड करते हैं कि आप किस तरह से किस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। और इसकी नॉलेज लेने के बाद जो मैनेजर्स होते हैं उनकी जो एप्लीकेशन होती है उस नॉलेज की, वो अलग अलग होती है। यानी कि कह सकते हैं ये रिजिडली फॉलो नहीं करने पड़ते, ये हम एज पर सिचुएशन मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, ये था इसका मीनिंग। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस। जो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो ज़्यादा रिजिड नहीं है, यानी कि आप उसे मॉडिफाई भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ये ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड होते हैं। और हमें पता है कि ह्यूमन बिहेवियर सभी का एक जैसा नहीं होता, ये अलग अलग होता है और अलग अलग नॉलेज और स्किल्स की एप्लीकेशन होती है उनकी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग। बट जो प्रिंसिपल होते हैं प्योर साइंस के, इनको थोड़ा सा रिजिडली फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होते हैं और इनका एक स्पेसिफिक रिजल्ट होगा। ठीक है जी। एंड उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड टॉपिक, वैल्यूज़ वर्सेस मैनेजमेंट। मैं आपको यहाँ पे बेसिक समझा रही हूँ, इसके बाद आपको वीडियो देखने के बाद आपको अपनी जो भी आपके पास बुक है, एनसीईआरटी है या फिर आर के सिंगला या फिर किसी की भी है, तो आपको उससे रीडिंग ज़रूर लेनी है, ताकि आपका जो बेस है वो अच्छा बन सके। क्योंकि जो अब पैटर्न है पेपर्स का, यानी सीबीएसई की एग्ज़ाम का, वो ये है, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को समझो, वहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, यानी कि केस स्टडी या फिर रियल एप्लीकेशन वाले। वहाँ पे अब कोई सीधे क्वेश्चन नहीं आते, मिनिमम 1 या 2 आते हैं अब, मिनिमम। ठीक है जी। तो आपको इसको समझ के चलना है, रट्टा नहीं मारना है, अच्छे से समझो, कंसेप्ट समझ में आएगा तो पेपर तोड़ दोगे। ओके जी। सो वैल्यूज वर्सेस मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। यहाँ इस चैप्टर के कैरेक्टरिस्टिक और या फिर केस स्टडी पूछ सकते हैं आपको बना के, इसमें कौन से प्रिंसिपल की बात की गई, या फिर हेनरी फोर्ड या फिर जो फ्रेडरिक टेलर है उसके बीच डिफरेंस आ सकता है। सो वैल्यूज वर्सेस मैनेजमेंट। वैल्यूज जो होती हैं वो जनरल बिलीफ होता है और गवर्न और इन्फ्लुएंस करती हैं जो बिहेवियर होता है एक इंडिविजुअल का सोसाइटी में। और जो वहीं पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं, जो ये फंडामेंटल ये बेसिक ट्रूथ होते हैं, जो जो मैनेजर होता है उसके बिहेवियर को गवर्न करते हैं। ठीक है जी। जब हम बात, यानी कि सिंपली अगर हम बात करते हैं वैल्यूज़ की, तो ये बात करते हैं सोसाइटी के इंडिविजुअल्स की। ठीक है। और जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, तो ये मैनेजर्स के बिहेवियर को करते हैं। एम फॉर मैनेजमेंट एंड एम फॉर मैनेजर्स। ठीक है जी। अब टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। अब ये हमारे पास फोर्थ हमारे पास जो आ रहा है वो ये है कि मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स को हम कंपेयर करेंगे जो टेक्निक्स होती है मैनेजमेंट की। टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट आर प्रोसीजर्स कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश अ गिवन टास्क। जो टेक्निक होती है मैनेजमेंट की, टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट एक प्रोसीजर होता है जिसमें स्टेप की सीरीज होती है जो जिसको हमें फॉलो करना होता है। क्यों फॉलो करते हैं? ताकि हम अकम्प्लिश कर सकें एक गिवन टास्क को, यानी कि हम एक टास्क को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकें। और वहीं पे जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं, ये गाइडलाइंस होती हैं जो कि फॉलो करनी पड़ती है एक मैनेजर को, जब कि वो कोई डिसीजन ले रहा है या फिर प्रैक्टिस कर रहा है अपने मैनेजमेंट टेक्निक्स को। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल कवर द आई विल कवर दैट डाउट इन द नेक्स्ट वीडियो, या फिर मैं आपको कमेंट में ही क्लियर कर दूंगी। उसके बाद हमारे पास आ रहा है टॉपिक नेक्स्ट, वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट।
सो नेचर ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं वो कहीं पर भी और कभी भी हम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैसा साइज़ है, कैसा नेचर है, कैसा रीजन है या कैसा एटमॉस्फेयर है, ये सभी जगह पे एप्लीकेबल होती हैं। बस जो इनका यूज़ होता है वो उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं मैनेजर्स। ठीक है जी। उसके बाद गाइडलाइंस, ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं एज अ गाइडलाइन एक्ट करते हैं और कंसीडर किए जाते हैं जर्नल प्रेमिसेस फॉर डिसीजन टेकिंग, यानी कि इनको हम जर्नल प्रेमिसेस कंसीडर करते हैं डिसीजन लेने के लिए। हाउएवर दे डू नॉट प्रोवाइड स्ट्रेटजैकेट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देते हैं, इसका मतलब यानी कि रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देते हैं। ये जनरल गाइडलाइंस होती हैं, जिनको इसकी अच्छी नॉलेज होगी, जिन्होंने इसको अच्छे से समझा होगा, वो अच्छे से इनका यूज़ कर पाते हैं। फाउंड बाय एक्सपेरिमेंटेशन, यस। ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं ये बहुत 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 साल रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन को करके, उनको टेक्निकली प्रूफ करके उसके बाद ये बनाए जाते हैं। दे परटेन टू डिफरेंट वर्किंग सिचुएशंस, यानी कि उनको अलग अलग वर्किंग कंडीशन सिचुएशंस पे हम यूज़ करते हैं और ये मैनेजर के द्वारा मॉडिफाई किए जा सकते हैं। यस। अब आ जाता है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है, फ्लेक्सिबल, यानी कि हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इनको रिजिडली फॉलो करना इज़ नॉट नेसेसरी। सो नेक्स्ट इज बिहेवियरल इन नेचर। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं ये एम करते हैं कि जो बिहेवियर होगा इंडिविजुअल्स का और उनकी जो एप्लीकेबिलिटी होगी वो ह्यूमन नेचर के तरफ अलग अलग होगी और उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि कहीं कह सकते हैं कि जो बिहेवियर होता है का किसी मैनेजर का, इंडिविजुअल का, कि किसी प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करें, अपने जो ये प्रिंसिपल है उनको कैसे करें, तो उनको इन्फ्लुएंस करना होता है, यानी कि और अच्छे से, यानी कि उनको अच्छे से ट्रेन करते हैं कि आप मोर बेटरली और अच्छे से उस सिचुएशन को हैंडल करो। In addictive of cause and effect relationship, as management principles are based on years of experimentation conducted in similar situations, they provide a definite relation between cause and effect relationship. Yes, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होते हैं। जब हम किसी चीज़ का कॉज एंड इफेक्ट ढूंढ लेते हैं तो उसके बाद उस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढना आसान हो जाता है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये बेस्ड होते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे। कॉन्टीजेनेट, जो प्रिंसिपल होते हैं मैनेजमेंट के वो कॉन्टीजेनेट होते हैं एज दे कैन बी यूज, क्योंकि वो अलग अलग सिचुएशन में यूज़ हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मैनेजर एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। मेन चीज़ इस चैप्टर में यही है कि प्रिंसिपल जो होते हैं वो ब्रॉड जर्नल गाइडलाइंस होती हैं, वो मॉडिफाई हो जाते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट होगी, तो आप इन चीज़ों को अपने दिमाग में ज़रूर रखें। यहाँ पे आप अपनी नोटबुक में ये वाला डायग्राम ज़रूर बनाएं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इनसाइट्स टू रियलिटी। यस, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो ईयर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड होते हैं और एक्सपीरियंस पे। ये गाइड करते हैं मैनेजर को फेस करने के लिए रियल वर्ल्ड सिचुएशंस या फिर प्रॉब्लम्स इन मोर इफेक्टिव मैनर, यानी कि ये रियल वर्ल्ड सिचुएशन होती है उनको ज़्यादा इफेक्टिव मैनर में फेस करने में ये हेल्प करती है मैनेजर्स को। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को प्रमोट करते हैं, यानी कि ये कहते हैं कि रिसोर्सेज कम लगाओ और उनसे बेनिफिट ज़्यादा लो। अगर आप ज़्यादा रिसोर्सेज लगाओगे तो वेस्टेज ज़्यादा होगी, सो वेस्टेज को कम करना है और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ज़्यादा करनी है। और अगर लग रहा है कि ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं तो रूट निकालो उस प्रॉब्लम का कि क्यों हो रहे हैं, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकालो ताकि आप उस चीज़ को एलिमिनेट कर सको। लॉजिकल डिसीजन, इसमें जो मैनेजमेंट डिसीजन होते हैं वो रीजन पे बेस्ड होते हैं और प्रूफ पे, या ना कि ट्रायल एंड हिट मेथड पे।
As principle of management were developed from the experiments on real life problems, they stand the test of logical and reasoning. वो रियल लाइफ पे बेस्ड होते हैं, इसीलिए इनका जो यू नो टेस्ट होता है वो लॉजिकल और रीजनेबल होता है। यानी कि अगर आपने कुछ डिसीजन लिया है तो अगर आप सामने वाले से जाकर उसका रीजन पूछोगे तो उसका लॉजिकल रीजन होगा, ऐसे नहीं कि कोई ट्रायल एंड हिट मेथड से कुछ लिया हुआ। ठीक है, उसके बाद आ जाती है सूटेबिलिटी टू डायनेमिक एनवायरनमेंट। द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन एंड द मैनेजर्स क्रिएटिविटी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं इनकी एप्लीकेशन सिचुएशन और मैनेजर की क्रिएटिविटी पे डिपेंड करती है, यानी कि उसके माइंड सेट पे। तो ये प्रिंसिपल होते हैं, ये मोल्ड किए जा सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, इसलिए फ्लेक्सिबल होते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी by taking care of customers values and business dealings, management principles help the managers and the entire organization in fulfilling their social responsibility। यानी कि जब हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को अच्छे से यूज़ करते हैं तो जो हमारा मैनेजर है वो कस्टमर के वैल्यूज़ का और बिजनेस डीलिंग का अच्छे से ध्यान रख सकता है, और जब अच्छे से ध्यान रखेगा तो जो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अच्छे से कंप्लीट हो सकती है। सॉरी, असिस्टेंस इन मैनेजमेंट ट्रेनिंग। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो असिस्टेंट देते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग में। By acting as the crux of business theory and management principles provide the basic for the management training and development। ये बेसिस के तौर पे एक्ट करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए। सो ये प्रिंसिपल्स बहुत ज़रूरी होते हैं अगर आप मैनेजमेंट वाली लाइन में जा रहे हो। मैनेजमेंट इन द सेंस यानी कि मैनेजर बिजनेस ऐसी चीज़ों में जा रहे हो। ओके जी, सो यस, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं बेसिस फॉर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो नेक्स्ट द टॉपिक इज फ्रेडरिक विंसलो टेलर। सो इसी को मैं टेलर कहती हूँ। इसके जो प्रिंसिपल है, वैसे मैं आपको जनरली बता रही हूँ कि ये मतलब ऐसा समझते हैं कि जो एक ह्यूमन बीइंग है वो ह्यूमन बीइंग नहीं, एक मशीन है, ये मशीन की तरह यूज़ करता है। एंड जो हमारे फ्यूल है उसकी जो प्रिंसिपल है वो ह्यूमन को ह्यूमन बीइंग समझ के चलते हैं। ये मैं आपको जनरली बता रही हूँ, आप वहाँ पे ऐसा मत लिखना, ये थोड़ा सा गलत हो सकता है। सो आप थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेना। ये एमसीक्यू ये चीज़ क्वेश्चन में आ सकती है, ये एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको कहते हैं। और जो ये फ्रेडरिक विंसलो टेलर है इनको सिर्फ टेलर भी वैसे पूरे चैप्टर में इनको हम टेलर से डिनोट कर रहे हैं, बट इनका पूरा नाम आपको अच्छे से याद रखना है। हमें कोई भी गलती नहीं छोड़नी है अपने नंबर घटाने के लिए। सो नेक्स्ट वी हैव साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो टेलर ने ही हमें दिए हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है क्लासिकल आउटलुक ऑफ मैनेजमेंट which focuses on diversing the best way of completing a task to increase effectiveness and efficiency। ये कहते हैं कि बेस्ट वे निकालो एक कंप्लीट करने का टास्क को, और उसके साथ उस मेथड के साथ हमारी जो इफेक्टिवनेस है और एफिशिएंसी वो भी इंक्रीज़ होनी चाहिए। ये इम्प्लाई करता है, इट इम्प्लाइज वर्किंग अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स, यानी स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स को यूज़ करके उनके अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। टेक्निक्स भी होती हैं और साथ में टूल्स भी होते हैं जो कि इम्प्रूव करते हैं प्रोडक्ट की क्वांटिटी और क्वालिटी एट रिड्यूस्ड कॉस्ट। पैसा कम लगाना है यानी कि कॉस्ट कम करना है, क्वालिटी और क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, फिर ही तो हम अच्छी क्वालिटी की चीज़ों को फेयर प्राइसेस पे बेच सकेंगे। ठीक है जी, अब आ चुके हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो आप इनको ज़रूर याद रखें, ये 4 मार्क्स में शायद आ सकते हैं या 6 मार्क्स में भी आ सकते हैं, इसके साथ कोई एक और क्वेश्चन डाल के।